टिकट चाहिए, कहीं घुसना है, कहीं बैठना है, किसी से मिलना है, और आप रौबगिरी से बात चालू करो तो चौकीदार भी बोलेगा ना कि तुम्हारे जैसे तो बहुत आते, लेकिन उससे ही भाई साहब करके अच्छे मीठे शब्दों से बात, तो बस वही रास्ता बता देगा कि साहब से मिलने का रास्ता क्या है और कितने बजे, और मैं पूछ के आता। ऐसे बहुत कीमती हैं वचन बरगड़ाएं भी, संभाल करके यूज करो। कज्जसीलो शरीरेण, शरीर से कार्यशील होना चाहिए, हमेशा एक्टिव। मशीन जब तक चलती रहेगी, गाड़ी जब तक चलती रहेगी तो रिन्यू होती रहेगी, एनर्जेबल रहेगी। और अगर यूं आप रख दो, खटारा हो जाएगी। नई गाड़ी ला करके आप गैरेज में 2 साल की रख दो, क्या होगा? इसलिए कज्जशीलो, आप भी कार्यशील रहो। युवाओं, काम करते हो तो युवाओं, और अगर आलसी बन गए, पड़ गए तो बूढ़े हो। और बुजुर्गों, जब तक कार्य करने की कोई क्षमता है, शैली है, पद्धति है, व्रत संयम साधना का कोई लक्ष्य है, तब तक युवा है। और जिस दिन आलसी होकर पड़ गए, उस दिन गए काम से। इसलिए किसी ना किसी अच्छी तरह की एक्टिविटीज, क्रियाएं, जुड़ाव चालू रखना चाहिए। निराशा और हताशा से बचें, अच्छी दिशा में कदम बनाएं। एक बूढ़े साधु बार बार अभ्यास करते थे, विहार करते थे, खड़े होकर साधना करते थे। किसी ने पूछा कि आप तो बहुत बुजुर्ग हो गए, अब क्यों ऐसे कठिन साधना कर? उनने कहा, गुरुदेव ने कहा कि जब तक मेरे में थोड़ा सा भी खड़े होने की, चलने की सामर्थ्य है, तब तक मैं किसी का सहारा नहीं लूंगा। आचार्य गुरुदेव की जीवन की भी ये घटना है। क्यों? कि जब मैं किसी के आश्रित हुआ, किसी पर पूरी तरह से अवलंबित हुआ, इसका मतलब है कि अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, अब मैं गिरने के लायक हो गया। इसलिए जब तक अपने में थोड़ी सी भी क्षमता है, तो अपनी शक्ति का, अपनी ऊर्जा का, अपने देह का पूरा पूरा सदुपयोग करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। सबका मंगल हो। सोनो मंगल थाओ, सोनो कल्याण थाओ, ये भी माझी भावना, मारी भावना। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की। सिंह चट्टान पर बैठ जाए तो भी सिंहासन कहलाए। सिंहासन सिंह के नाम से ही तो कहलाया। सिंह चट्टान पर बैठ जाए तो भी सिंहासन कहलाए। इसलिए सिंहासन का मोह छोड़िए और खुद को इस लायक बनाइए कि आप जहां बैठ जाएं वही सिंहासन कहलाए, वहीं गरिमा बन जाए, वहीं मीटिंग लग जाए। ऊंचे आसन पर बैठने से आदमी ऊंचा हो जाए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऊंचे आचरण से आदमी बहुत ऊंचा होता है। महावीर स्वामी उतने ऊंचे थे, इसलिए उतने ऊंचे आसन की व्यवस्था की गई। देवताओं को भी आसन लगाना पड़े, और कोई लोग ऊंचे आसन पर बैठ बैठ करके भी कभी ऐसे रसातल को जाते हैं जैसे कि राजा बसु। ऊंचे सिंहासन बैठ बसु नरक का भूपति भया, नरक चला गया। इसलिए महत्व आसन का नहीं है, महत्व आचरण का है। महत्व आसन का नहीं है, महत्व आत्मानुशासन का है। दृष्टि साफ सुथरी हो, प्रवृत्ति मंगलमय हो, तो व्यक्ति अपने आप सम्मान पाता है। इसलिए कहा है यहां पर, मुक्त गहो हवे दिट्ठी चिंतनम सम भावना नाणभासम चारितम सिद्धि हो दीना अन्नहा। दृष्टि आग्रह से मुक्त होना चाहिए, चिंतन साम्य भावना वाला होना चाहिए,
ज्ञान का अभ्यास निरंतर होना चाहिए। इससे ही सिद्धि होती है, अन्य प्रकार से नहीं। 3 बातें हैं और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मुक्त गहो हवि दृष्टि, दृष्टि तो मुक्त होना चाहिए आग्रह से। जब तक आग्रह है, दुराग्रह है, तब तक आप सुखी और आनंदित नहीं रह सकते। आप अपनी शर्तों पर सब कुछ नहीं पा सकते। महान वो नहीं होते हैं जो अपनी शर्तों पर जीते हैं। महान वो नहीं होते हैं जो अपनी शर्तों पर जीते हैं। महान वो होते हैं जो औरों की सुख के लिए अपनी शर्तें बदल देते, औरों की भलाई के लिए जो अपनी शर्तें बदल देते हैं। जब तक किसी तरह का आग्रह है, ऐसा ही हो तो ही ये सब संभव होगा, तब तक जमता नहीं है। जायज हो, योग्य हो, उचित हो तो जम जाता है, लेकिन नाजायज मांग हो, अमुक संदेश आया कि हमें महाराज जी से मिलना है, ठीक है भाई, महाराज जी से मिल जाना, लेकिन महाराज जी को हमारी अगवानी करना चाहिए। अब जब तुम्हें मिलना है, बात करना है, प्रेम पाना है, तो आग्रह क्यों? जब तक आग्रह है, हठाग्रह है, तब तक कुछ संभव नहीं होता। और जहां समर्पण होता है वहां सब कुछ संभव होता है। समर्पित शिष्य होता है तो गुरु को भी सोचना पड़ता है कि कोई आग्रह करता नहीं है, या कोई हट करता नहीं है, इसका बराबर ध्यान रखना होगा। एकदम सरल पुत्र होता है तो माता पिता को ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ बोलता नहीं है, कुछ मांगता नहीं है, कुछ हट करता नहीं है, इसका बराबर ध्यान रखना पड़ेगा। और हट करना चालू किया तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुमने हट किया ना तो सामने वाला चल भी हट, ये भी होता है। इसलिए हठाग्रह नहीं। पति पत्नी में रिश्ते जो खट्टे होते हैं उसका एक कारण ये भी है, आग्रह। आपने अति आग्रह किया, ये चीजें हमें मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हमारा रूम अलग होना चाहिए, आपके मम्मी पापा बार बार नहीं आना चाहिए, अगर आए तो, और ऐसे हट करते ना बिना मतलब के नाजायज, तो रिश्ते खट्टे हो जाते, आपस में खटास बढ़ती है, नुकसान होता है परिवार का, आप लोगों का। इसलिए हठाग्रह नहीं, जायज बात है तो उसे आप विमर्श करो। दोनों, चारों, 10 प्राणी या जो सदस्य आपके ग्रुप के हैं, संघ के हैं, संस्था के, विमर्श करो, चर्चा करो, लेकिन दुराग्रह नहीं। दुराग्रह करेंगे तो तरक्की नहीं कर पाएंगे। हमें अध्यक्ष का पद ही मिलेगा तो ही हम कार्यक्रम में शामिल होंगे। बाकी लोग अगर अपने पर आ गए तो कह देंगे कि इसको रहने दो, क्या अध्यक्ष का पद देना। लेकिन अगर जुड़ करके काम किया तो लोग ही कहेंगे भाई साहब लायक हैं, इनको बनाओ। कभी भी घर की संपत्ति में सारी संपत्ति मेरे नाम होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है बड़े बुजुर्ग कर देवें, लेकिन तुम ठीक से पेश आओगे, पूरे ढंग से परिवार को संभालोगे, तो पगड़ी तुम्हारी भी हो सकती। कहना ये चाहते हैं कि किसी भी जगह है ज्यादा आग्रह, ज्यादा हठाग्रह, ज्यादा कूटस्थता काम आती नहीं है, थोड़ी मृदुता जरूरी है। एक भाव की दुकान होती है वो तो ठीक भी है, और कभी कभी एक भाव की दुकान वाले जो समझदार होते हैं वो भी ग्रस्त ग्राहक को एडजस्ट कर लेते हैं कि भाई कोई बात नहीं, 5 रुपए कम दे रहे, कोई बात नहीं, क्योंकि वो समझता है कि अगली बार आएगा तो ये
धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। लेकिन तुमने हट पकड़ा 110 रुपए का है, चाहिए तो लो नहीं तो निकल जाओ, उसको क्या जा रहा है? तुम्हारी जैसी और 20 दुकानें, और कहीं वही चीज अगर उसको 90 में मिल गई ना तो तुम्हारी दुकान की तरफ कभी देखेगा भी नहीं। दीपावली आ रही है तो हम आपको बिजनेस टिप्स दे रहे हैं कुछ। है? उसने कहा सेठ साहब दीपावली का समय है, थोड़ी मिठाई, ये मिठाई खाने के लिए मैंने दुकान खोल रखी है, मिठाई खाना है तो अपने घर जाओ ना। नहीं, फिर समझो माहौल क्या है, क्या आदमी इतने प्रेम से बोल रहा है। ठीक है बैठो, और तुम उसको 5 रुपए की मिठाई खिलाओगे, और अगर वो 200 रुपए का माल खरीद के गया तो 20 रुपए वसूल हो जाएंगे। समझना, जैसे बाजार में भी अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति अच्छा काम करता है, अच्छी कमाई करता है, ऐसे घर में भी समझदार व्यक्ति पूरे घर को संभाल के चलता है। एक महिला अगर समझदार हो, महिलाएं तो वैसे सभी समझदार होती हैं, लेकिन अगर एक जन भी मतलब ऐसा हो कि सब चीज को समझे और सब चीज को लेके चले, तो भी 8, 10, 20 लोगों की गृहस्थी आराम से निपटी रहे। और 1-2 जने भी देखो, ये कैसे सास बहू एकदम लाइन से कुर्सी पर विराजमान है, इनका तो जैसे बिल्कुल इसी तैयारी में है जैसे ग्रुप फोटो खींचने वाला। तो ऐसे यहाँ के जो लोग हैं और जो श्रावकों के परिवार हैं ना बंधे हुए, इनको देख करके कभी कभी बहुत अच्छा लगता कि 3 भाई हैं, 10 भाई हैं, 9 भाई हैं, 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, तो भी बरसों हो गए, बड़े हो गए, तो भी आपस में एक तरह का प्रेम है, आत्मीयता है, ध्यान है। और जरूरी है, बहुत जरूरी है। धन संपत्ति इकट्ठी करके, दुनिया का वैभव इकट्ठा करके आप अकेले भोगने वाले बचो तो औचित्य क्या है? कोई हिटलर शाही हो और कहे कि मैं सारी दुनिया को मार डालूंगा और मैं राजा बनूंगा, तो सारों को मार डाल के तुम कौन से राजा बनोगे, किसके राजा बनोगे? गुरुदेव सुनाते थे कि अमुक देश ने अमुक देश पर आक्रमण किया और इतनी जनता का सत्यानाश किया, कब्जा करेंगे, इस पर अधिकार करेंगे, इस पर राज्य करेंगे। एक आदमी छुप गया खेत में, सैनिकों ने उसे भी पकड़ लिया। उसने कहा ठहरो, मारना है तो मारो, लेकिन एक बार मेरी मुलाकात राजा से करवाओ। राजा के पास लेके गए। राजा ने कहा कि को मार दो, ये इस देश का है, इस पर हम राज्य करेंगे, कब्जा करना है। तो उसने कहा मार दीजिए, जरूर मारिए, लेकिन पहले एक बात सुन लीजिए, वाणी में बड़ी शक्ति होती है। उसने कहा कि मार तो दो, लेकिन ये भी सुन लो कि जब तुम सबों को मार दोगे तो राज किस पर करोगे, सुख किस चीज का भोगोगे? कहते हैं राजा का दिमाग लाइन पर आया। उसने कहा बात तो सही है। ऐसे ही कुछ स्वार्थी लोग होते हैं कि बड़ा भाई नहीं चाहिए, छोटा भाई नहीं चाहिए, काका नहीं चाहिए, मामा नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। अरे तो तुम अकेला कौन सा भाड़ भूंज लोगे? परिवार का, समाज का तो उसी का आनंद है जिसमें 5-25 लोग हों, 1000-2000 का ग्रुप हो, 10-20 हजार लोग एक गांव में, नगर में रहते हों, तो उसकी शोभा होती है। तो किसी तरह की हठाग्रह की दृष्टि जो है जायज हो, आपके अलावा 2 लोग और उसको जायज मानते हों तो भले हट करो, लेकिन नाजायज चीज के लिए, बेमतलब की बात के लिए हट नहीं करना। एक छोटा सा उदाहरण हमने पढ़ा था। एक परिवार में मट्ठा बांटा जाता था। घर में गायें बहुत थीं, दूध और मट्ठा बनता था, छाछ, तो गांव के लोगों को बांट देते थे। ऐसे बहुत से लोग हाँ होते थे, अभी भी हैं। अब पैसे से बिकने लगा साहब, छाछ भी और गोबर भी। ये तो ये आदमी का ना स्तर बहुत नीचे गिर रहा है, ये समझो हैं?
कभी कभी कहते हैं ना, बुजुर्ग कहते हैं डांटते हुए, तेरे दिमाग में तो गोबर भरा है, और वही थोड़ी सी बुद्धि लगाए तो कहे पिताजी गोबर भी बिकता है, वही निकाल निकाल के मैं बेच के काम चला लूंगा। आजकल तो ये हाल हो गए। छाछ बांटते थे और सास मंदिर गई थी, कोई घर पर आया और उसने कहा कि छाछ दे दो। बहू ने कहा कि आज तो छाछ हमने बांट करके खत्म कर दी, आप कल जल्दी आना। वो महिला वापस जा रही थी, उधर मंदिर से आती हुई सास मिली रास्ते में, उस बहू की सास। तो थोड़ा तो परिचय गांव में रहता ही है। उसने कहा अरे कहाँ गई थी? आपके घर पर गए थे। क्यों गई थी? छाछ लेने के लिए। तो बहू कहती है कि नहीं है। उसने कहा बहू कैसे मना करती है, चलो मेरे साथ। और उसको लेके घर गई, अंदर गई, छाछ तो सच में ही नहीं थी। उसने बाहर आके कहा कि हाँ छाछ नहीं है। तो उसने कहा कि जब छाछ नहीं तो यही तो बहू ने कहा था, और नहीं मिली। तो वो कहती है कि मना करने वाली बहू कौन होती है? मना करूं तो मैं मना करूं तो जब मैं कहूंगी छाछ नहीं है तब छाछ नहीं रहेगी। ऐसे फिजूल के आग्रह होते हैं लोगों के, कोई मतलब नहीं है। थोड़ी समझदारी से काम कर लो। आप उपस्थित नहीं थे और आपका काम किसी और ने संभाल लिया, तो उस पर आग्रह करना या गुस्सा करना, तो वो तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। बल्कि उसको एक बार धन्यवाद दो कि भाई मैं नहीं था और तुमने इन चीज़ों को संभाल लिया, हैंडल कर लिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन ध्यान रखना कि चूक नहीं हो जाए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। हट आग्रह नहीं है। स्टोकडेज बहुत सुंदर ग्रंथ है, और उसमें अंत में एक जो श्लोक है बसंतल का छंद में, स्टोपदेशमिति सम्यक धीत्य धीमान मानापमान समता समताद वितन्या मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने बनेवा मुक्तिश्रेयम निरुपमाम उपयाति भव्या। मुक्ताग्रहो, साधक कैसा हो? आग्रह से मुक्त हो। अगर किन्हीं गांठों से बंधा हुआ है तो मुश्किल है। मुक्ताग्रह हो,